जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद। आप सभी को प्रूडेंस डिग्री में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें हम इस टेंस के स्ट्रक्चर और इसके रूल्स को देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है, कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव लिखना है, उसके बाद बीन प्लस भी फोर प्लस अदर्स। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी इस रूप में कोई सेंटेंस दिया है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे अगर बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे बात करें तो क्या ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज लगा, उसके बाद बीन लगा, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ठीक है अदर्स वर्ड जो कि फॉर 2 आवर्स है। तो ये किस टेंस में होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। वहीं पे बात करते हैं अगर आई हैव बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या दिख रहा है कि आई हैव बीन राइटिंग। तो इसमें क्या दिख रहा है कि सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद भी फोर और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। देखिए, निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो निगेटिव सेंटेंस के बारे में कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव लिखना है और उसमें नॉट लगाना है, ठीक है। निगेटिव करने के लिए नॉट लगाना है, उसके बाद बीन प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है। यानी केवल नॉट लगा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या है, नॉट लग गया। यानी कि ये जो बात की जाए तो ये जो हो गया नॉट लगने से क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यू हैव नॉट बीन स्टडिंग, ठीक है, इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो यहाँ पे भी क्या है, नॉट लग रहा है, यानी कि निगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना कि भाई निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस अदर्स होता है। क्योंकि ये जो बात है, जो आपका स्ट्रक्चर संबंधित है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी टेंस की पहचान करने में। तो आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसमें 2 तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन वर्ड से। यानी कि एक यस नो क्वेश्चन होता है और दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। तो आपको यस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो 2 तरीके के होते हैं। तो यस नो वाले में देखते हैं कि क्या होता है कि पहला जो इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है वो है आपका हैज, ठीक है, या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर्स। यानी कि हैज या हैव लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीन जोड़ना है, फिर भी फोर होगा, उसके बाद अदर्स होगा। तो ये यस नो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और WH क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हेन हाउ ये सब रहेगा तो कैसे क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कहता है कि व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर प्लस हैज या हैव, ठीक है। मतलब कि व्हाट, हाउ, वेयर, उसके बाद हैज या हैव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद भी फोर, उसके बाद अदर्स होगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसके कारण मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। तो पहला है आपका कि हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हम केवल हेल्पिंग वर्ब को क्या करें कि शुरू में रखकर हम सेंटेंस को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सेंटेंस को बना रहे हैं। लेकिन वहीं पे बात की दूसरा एग्जाम्पल में तो क्या करा, व्हाई हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या है कि WH क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाई को पहले रखकर हम क्या करें, बना रहे हैं। तो आपको इस बात को पता कर लेना होगा कि याद कर लेना होगा कि भाई सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो 2 तरीके का होता है, एक यस नो क्वेश्चन पर, एक WH क्वेश्चन वर्ड पे। तो यस नो क्वेश्चन में जो होता है आपका हेल्पिंग वर्ड पहले बाहर आता है, लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड में पहले WH क्वेश्चन वर्ड बाहर आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ही कुछ होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया हो। देखिए, इसका रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस एक्शन
टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। मतलब कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा कार्य, ठीक है, एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में आरंभ हुआ, यानी कि बीते हुए समय में आरंभ होकर वर्तमान में जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। मतलब कि एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में आरंभ होकर, जारी होकर, भूतकाल में शुरू होकर अभी भी जारी है और वर्तमान है, भविष्य में भी क्या होगा। देखिए इसका रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि ऐसा कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान में जारी है और भविष्य में जिसके जारी रहने की संभावना है। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में भी जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना है, आने वाले समय में भी रहेगा, वैसे कार्य को हम व्यक्त करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे कह रहा है कि वी हैव बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 1986। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग इन कानपुर, हम लोग कानपुर में रह रहे हैं सिंस 1986 से, यानी कि 1986 से जो हम लोग शुरू किया रहना वो आज भी है और आने वाले समय में भी रहेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब बनता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। ठीक है, शी हैज बीन वेटिंग यू, वह आपका इंतजार कर रही है, वह आपका इंतजार कर रही है फॉर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटों से, यानी कि 3 घंटों पहले से जो इंतजार करना शुरू की वो अभी भी इंतजार कर रही है। अगर जिस बंदे का इंतजार किया जा रहा है वो नहीं पहुंचेगा तो उसका कुछ समय के लिए भविष्य में भी इंतजार किया जाएगा। तो यही ये सेंटेंस कहता है, यही ये रूल कहता है कि भाई एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना है, वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फॉर का यूज कहाँ किया जाता है। कहता है कि पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि बताने के लिए कितने दर से तो चलिए देखते हैं कि फॉर का यूज कहाँ किया जाता है। कहता है कि पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि बताने के लिए, यानी समय की अवधि यानी क्या, तो कितने दर से के अर्थ में प्रयोग होता है। यानी कि वह बताना हो कि कोई काम कितने देर से हो रहा है, अगर ऐसा अर्थ के रूप में बताना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहिए कि समय अवधि बताना हो, समय की अवधि बताना हो तो उसमें क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, फॉर 3 डेज 3 दिनों से, फॉर 5 ईयर्स 5 वर्षों से, फॉर 2 मंथ्स 2 महीनों से, फॉर 2 वीक्स, ठीक है, ये क्या है, 2 सप्ताह से। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, समय नहीं बल्कि समय की अवधि को बताया जा रहा है कि इतने दिन से कोई कार्य हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर समय की अवधि बताया जाता हो तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे कि कोई कार्य कितने देर से हो रहा है इसका अर्थ हो, यानी कि समय अवधि बताना हो तो उसमें फॉर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं तो शी हैज बीन प्लेइंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से क्या कर रही है, खेल रही है। तो वह 2 घंटों से खेल रही है, तो यहाँ पर वह कितने देर से खेल रही है, तो 2 घंटों से खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर समय की अवधि क्या है, 2 घंटे है, तो इसमें हम क्या किए, फॉर का यूज किए। वही बात करते हैं कि दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 वीक्स, दे हैव बीन लिविंग हेयर, ठीक है, वे लोग यहाँ रह रहे हैं फॉर 2 वीक्स, मतलब 2 सप्ताह से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या बताया कि 2 सप्ताह जो है वो क्या है, समय की अवधि है, न कि समय है। ठीक है, वो समय की अवधि बताया जा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया जा रहा, समय की अवधि बताया जा रहा है, इसलिए इसके साथ भी क्या होगा, फॉर का यूज होगा। तो जब जब समय अवधि बताया जाता हो, यानी कि समय नहीं बताया, समय की अवधि कि कितने देर से वो कार्य हो रहा है, तो उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यूज ऑफ सिंस का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, तो कहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बताने के लिए, निश्चित समय बताने के लिए, यानी कि कोई काम कब से प्रारंभ हुआ, कब से हो रहा है, ठीक है। कब से के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं किसका, सिंस का, ठीक है। कि कोई काम कब से प्रारंभ हुआ, यानी कि उसका जब हम स्टार्टिंग टाइम बताते हैं कि कोई काम कब से स्टार्ट हुआ, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, यानी कोई भी कार्य अगर स्टार्ट हुआ तो सुबह से हुआ, ठीक है। सिंस मंडे, वही मंडे से बात करें, सिंस 1885, ठीक है। सिंस लास्ट मंडे, ठीक है। सिंस जुलाई, सिंस चाइल्डहुड, ये सभी क्या बताया जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है कि कोई कार्य कब से हो रहा है। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट बताता हो या निश्चित समय जिसको कहिए बताता हो, ठीक है, ये कोई काम कब से आरंभ हो रहा है, कितने देर से नहीं, कब से आरंभ हो रहा है, अगर ये बताता हो तो उसमें हम क्या करेंगे, आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, शी हैज बीन टीचिंग हेयर सिंस मंडे, शी हैज बीन टीचिंग हेयर, वह यहाँ पढ़ा रही है, सिंस मंडे मतलब सोमवार से, वह सोमवार से यहाँ पढ़ा रही है। तो यहाँ जो उसका काम जो स्टार्ट हुआ वो कब से हुआ, तो सोमवार से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो काम स्टार्ट हुआ वो सोमवार से कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सिंस का प्रयोग हुआ। वही बात करते हैं कि आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2002, मैं, ठीक है, वहाँ रह रहा हूँ, वो भी 2000 से, मतलब 2000 ईस्वी से मैं वहाँ रह रहा हूँ, यानी कि मेरा जो काम प्रारंभ हुआ, मेरा जो काम स्टार्ट हुआ वो 2002 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको समय अवधि बताना हो, यानी कोई काम कितने देर से हो रहा है, तो उसमें फॉर का यूज करेंगे। लेकिन कोई काम कब से प्रारंभ हुआ अगर ये बताना हो, यानी कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, तो उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है।